स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक का बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला दिया गया है साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा का मान होता है। तो याद रखिए ये जो दिया गया है साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा, ये एक सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका, जिसका मान होता है 1। तो आंसर कौन सा वाला आएगा? बी वाला। दूसरा देखिए, यदि साइन का वर्ग 60 अंश धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1 हो तो ऐसे स्टेप में थीटा का मान होगा। तो याद रखिए सर्वसमीका में साइन कॉट थीटा धन कॉस कॉट थीटा का मान जैसे यहाँ 1 प्राप्त हुआ है, तो ये जो थीटा है, ये जो कोण है, ठीक है, वो दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और बीच में धन लगा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 तो यहाँ दे रखा है, इस पूरे का मान कितना आएगा बताया है? 1। तो यहाँ साइन का वर्ग आया है, कॉस का वर्ग आया है, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो थीटा का मान कितना आएगा? 60 अंश। कौन सा वाला आंसर होगा? सी वाला। ठीक, फिर अगला देखिए, साइन का वर्ग 30 अंश धन कॉस का वर्ग 30 अंश का मान है। तो देखिए ये फिर भी वही सर्वसमीका ही है। साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा, वही सर्वसमीका ही है। उस थीटा का मान देखिए एक जैसा है कि नहीं है? 30 अंश, यहाँ पर भी 30 अंश। हाँ, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखिए चौथा, 1 रेड साइन का और थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए आपको जो सर्वसमीका हम ऊपर में देखे थे, जो पहला साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर कितना होता है? 1। याद रखिए सर्वसमीका साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का थीटा बराबर 1। अब यहाँ क्या किया गया है? 1 के साथ साइन का वर्ग थीटा घट रहा है, तो 1 तो उस पार है, हाँ, लेकिन साइन का वर्ग थीटा वहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब पक्षांतर किया गया है। साइन का वर्ग थीटा यहाँ किस में है? धन में। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? ऋण में। तो इस तरह साइन वाला चला गया, तो क्या बच गया? यहाँ कॉस का वर्ग थीटा। तो दो लोग हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। दोनों में से करण और अर्जुन समझिए, ठीक है। अगर करण आ गया है तो अर्जुन तो आएगा ही। मतलब अगर 1 ऋण साइन का वर्ग थीटा है, चूंकि यहाँ साइन आ गया तो आंसर क्या आएगा? कॉस। अगर 1 ऋण कॉस का वर्ग थीटा दिया रहता, कॉस यहाँ यदि आया है तो यहाँ पर क्या रहेगा? साइन रहेगा। तो देखिए साइन कॉट थीटा और कॉस कॉट थीटा में से यहाँ कौन सा वाला दिया है? साइन दिया है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? कॉस वाला। ठीक है, फिर देखिए अगला, करने के अंदर क्या लिखा है? करने के अंदर लिखा है 1 ऋण कॉस का वर्ग थीटा। 1 ऋण कॉस का वर्ग थीटा, करने का करने। अब देखिए 1 ऋण कॉस आया है, साइन और कॉस में से क्या आया है? कॉस आया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन। अंदर वाले का मान कितना हो जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ सर्वसमीका बनता है, वर्गों का योग। ठीक है, तो वैसे यहाँ आपका कॉस वाला आया है तो क्या आ जाएगा? साइन। अब यहाँ देखिए ये क्या है? करणी, और इसका घात कितना है? 2, मतलब जोड़ा बन गया है। इस कारण साइन थीटा कहाँ निकल आएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है करणी 1 ऋण कॉस कॉट थीटा, इसका आंसर कितना आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ लिखा है? ये सी वाला। कौन सा वाला? सी वाला। उसके बाद आपके देखिए आगे के सवाल को हल करने के लिए फिर आगे सर्वसमीका। एक सर्वसमीका हम क्या सीख गए हैं? साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा सेक का वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन का वर्ग थीटा। ठीक है, तीसरा कॉसेक का वर्ग थीटा, कॉसेक का वर्ग थीटा बराबर 1 धन कॉट का वर्ग थीटा। ये सर्वसमीका को, ये जो सर्वसमीका है ये हमें याद होना ही चाहिए। कन्फर्म है आना आपका, इसी में से आपका अल्टी पल्टी करके, ठीक है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न में से। तो यहाँ सेक का वर्ग थीटा बोला जाएगा तो हो जाएगा 1 धन टेन, और कॉसेक का वर्ग थीटा बराबर 1 धन कॉट का वर्ग थीटा। तो इस सर्वसमीका आप सभी को याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न छठवां, सेक का वर्ग थीटा ऋण 1। तो देखो आपका सेक टेन वाला यहाँ सर्वसमीका होता है, सेक और टेन।
तो सेक का वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन का वर्ग थीटा होता है। सवाल में हमको क्या दिया गया है, सेक का वर्ग थीटा के साथ एक घट रहा है, तो घटा दीजिए। सेक का वर्ग थीटा का सेक का वर्ग थीटा, एक यहाँ धन में पक्षांतर करेंगे तो ऋण में, पक्षांतर करने पर दूसरी तरफ ले जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो वहाँ क्या रह गया, टेन का वर्ग थीटा। तो सेक का वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या होगा, टेन का वर्ग थीटा। कौन सा वाला है इसमें, सी वाला। ठीक है, अगला देखिए फिर दिया गया है सेक का वर्ग थीटा ऋण टेन का वर्ग थीटा, यही वाला समीकरण फिर से लिया गया है। इस बार क्या किया गया है, सेक का वर्ग थीटा और ऋण टेन का वर्ग थीटा बराबर, तो देखो टेन का वर्ग यहाँ धन में था, ठीक है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ऋण में, तो ये वाला इधर जाएगा तो आपका ऋण में आ गया, बराबर उस पर क्या छूट गया, केवल 1। तो इस तरह सेक का वर्ग थीटा ऋण टेन का वर्ग थीटा बराबर कितना होगा, आंसर 1 आएगा। तो सेक का वर्ग 30 अंश ऋण टेन का वर्ग 30 अंश, याद रखिए कोण एक जैसे होने चाहिए और वर्ग लगा और बीच में ऋण का चिन्ह, क्रम वही रहेगा सेक और टेन, ठीक है, तब हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है ए। कौन सा होगा आंसर, 1। फिर अगला है कौशिक का वर्ग ऋण 1, तो हम तो जानते हैं क्या, अगर कौशिक आया है तो उसका आपका सौर समीकरण किसके साथ संबंध रहता है, कॉट। कौशिक का वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1 धन कॉट का वर्ग थीटा। अब यहाँ जो दिया गया अंदर वाले में देखिए एक घट रहा है, तो यहाँ जो एक धन में है पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, वो ऋण में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एक यहाँ धन में पक्षांतर करने पर ऋण में, तो यहाँ बच गया कॉट का वर्ग थीटा। ठीक है, तो इस तरह हमें आपका कौशिक कॉट थीटा ऋण 1 बराबर क्या मिल गया, कॉट का वर्ग थीटा। क्या हमें यही दिया गया था, कौशिक कॉट थीटा ऋण 1? नहीं, उसमें क्या लगा है, करने भी लगा है, तो यहाँ पर भी करने लगाइए और यहाँ पर भी करने लगाइए। अब यहाँ इसका देखिए घात 2 लगा है, मतलब जोड़ा बन गया है, 2 बार आया है और यहाँ करनी, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये जो है 2 का जोड़ा बन गया, चूँकि घात 2 बार आया है इस कारण वो करने से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कॉट थीटा, कितना थीटा, कॉट थीटा, कहाँ लिखा है, सी वाला। ठीक है, फिर अगला दिया गया है सेक का वर्ग थीटा ऋण 1, तो सेक वाले में तो 10 आता है, सेक का वर्ग थीटा ऋण 1, तो सेक और 10 का संबंध होता है ना, सेक और 10 का, तो इसमें क्या दिया है, करने दिया है, तो हाँ करने लगा दीजिए दोनों तरफ ये, तो करने सेक का वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर, यहाँ पर भी आपका घात 2 लगा, करने से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ केवल आएगा tan थीटा। कौन सा थीटा, tan थीटा। कौन सा वाला है tan थीटा, बी वाला। ठीक है, उसके बाद 10वां दिया गया, कौन सा, 10वां समीकरण हल करना है, 3 tan थीटा बराबर करने 3, ये ऐसा दिया गया है और थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर करने 3 का करने 3 का यहाँ हो रहा है गुणा, 3 का क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग, तो tan थीटा बराबर करने 3, क्या दिया गया है, करने 3। नीचे वाला जो 3 है तो उसको याद रखिए, इस 3 को आप करने 3 गुणा करने 3 लिख सकते हैं, क्यों, चूंकि इसका आपका करने 1 बार और यहाँ 3 गुणित 3 अंदर में 3 गुणित 3, तो जोड़ा बन गया, इस कारण क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो वही आया ना, तो 3 को हम करने 3 गुणित करने 3 लिख सकते हैं। तो नीचे वाले को ऐसे लिखिए, करने 3 गुणित करने 3, एक ऊपर एक नीचे, एक एक बार में क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में करने 3 गुणित 1, कुल मिलाकर 1 बटे करने 3, तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या मिला है, 1 बटे करने 3। और ये जो है त्रिकोणमिति सारणी में 10 का जब आपको देखेंगे तो 10 का आपका क्रमबद्ध 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, उसमें क्या क्या होता है, तो 10 का होता है 0, 1 बटे करने 3, 1 करने 3 अनंत, ये होता है 10 के लिए मान। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और कौन से 90, 0, 1 बटे करने 3, ये वाला 1 को आप आगे बढ़ाइए, करने 3 को भी आगे बढ़ाइए और लास्ट में अनंत। तो यहाँ देखना है 1 बटे करने 3, 1 बटे करने 3 कितने अंश के बराबर है, तो 1 बटे करने 3 जो है वो 30 अंश में है, किसमें है, 30 अंश में। चूंकि यहाँ 10 है ना,
तो हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू 10 में ही देखेंगे। तो किसमें मिला, 10 30 में, 10 30। सवाल बोला कि हमें थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो तुलना से क्या हो जाएगा, थीटा का मान। चलिए अब हम देखते हैं सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है साइन 30 अंश का मान करने 3/2 होता है। सारणी में देख लेते हैं, साइन 30 अंश का मान कितना दिया है, करने 3/2। तो साइन और ये 30 अंश 1/2 होता है, और वहाँ क्या लिखा है, करने 3/2। ये असत्य है। दूसरा दिया है 10 90-33 का मान कॉट 33 अंश होता है। तो देखिए यहाँ 90 थीटा वाली बात आ गया ना। तो देखिए साइन और कॉस, साइन और कॉस पूरा कोण की त्रिकोणमिति वाला, तो साइन 90 थीटा का मान कॉस होता है, और कॉस 90 थीटा बराबर साइन थीटा। वैसे ये 10 कॉट का और सेक और कॉसेक का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सही विकल्प वगैरह में खालिस्तान सत्य सत्य में आपका आ सकता है परीक्षा में, ठीक। तो यहाँ दिया गया है 10 90 ऋण थीटा। तो 10 90 ऋण थीटा क्या बन जाता है, कॉट थीटा बन जाता है। तो 10 आया है तो कॉट बनेगा, और यहाँ जो घट रहा है ना 90 के साथ, वही बगल में लिखाएगा। तो देखिए 10 90 ऋण थीटा 90 ऋण 33 दिया गया है, तो 10 का किस में बदलता है, कॉट में, और जो घट रहा है वो 33 सही लिखा है। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। फिर अगला दिया है कॉस 54 अंश गुणित सेक 54 अंश का मान बराबर कितना लिखा है, 0। सत्य है क्या, सत्य। तो देखिए यहाँ कॉस और सेक, तो व्युत्क्रम कौन किसके व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos1, और कॉस थीटा बराबर 1/sec, टेन थीटा बराबर 1/cot, और टेन का प्रसिद्ध मान ज्यादा रखने वाला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट इसका मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉट में सी से स्टार्ट हुआ है ना, कॉट थीटा में सी से स्टार्ट हुआ है, तो याद रखना कॉट थीटा बराबर क्या, कॉस, सी से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ सी से स्टार्ट होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब देखिए इधर जो त्रिकोणमिति है उनका अगर क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो साइन थीटा का तिरछा कौन सा है, कॉसेक थीटा, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। तो साइन थीटा गुणा किसमें करेंगे, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा, कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसका गुणा यहाँ हो गया बराबर 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। तो इस तरह आपका जितने भी व्युत्क्रम हैं उन सभी का यदि गुणा किया जाए, ठीक है, तो उसका मान सदैव कितना आता है, इसका मान सदैव 1 आता है, ठीक है। यहाँ थीटा का मान एक जैसे होने चाहिए, थीटा का मान कितना होना चाहिए, एक जैसा, ठीक है। अगर 40 दिया गया तो 40 होना चाहिए, 45 दिया गया तो 45, 54 दिया गया तो 54 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कॉस और सेक दिया है ना, और कोण भी बराबर है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिख दिए हैं, 0। ये असत्य है। फिर अगला क्या दिया है, अगला दिया हुआ है आपका साइन का वर्ग 35 अंश धन कॉस का वर्ग 55 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ इसको हल करके देख लेते हैं, साइन का वर्ग 35 अंश धन कॉस कितना, फिर साइन का वर्ग 55 अंश बराबर 1 होता है, ऐसे बोला गया है, ठीक है। तो साइन और साइन दोनों दिया गया, किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन का वर्ग 35 का 35, इसको चेंज करते हैं, तो साइन का वर्ग, ये जो 55 आया है उसको हम 90 से घटा क्या लिख सकते हैं। तो याद रखिए जो बगल, ये देखो 55 और 35 दोनों को जोड़िए, कितना होता है 90। तो इस तरह आपका 55 को यदि हम लिखेंगे तो 90 ऋण कितना लिखेंगे, 35। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना, या इस वाला चेंज करो चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो साइन का साइन 90 में क्या घटाएंगे, 55 आएगा, बगल वाला पड़ोसी बताएगा, ठीक है। 55 लाना है तो 90 में क्या घटेगा, 35। अब ये हो जाएगा साइन का वर्ग 35 अंश धन साइन 90 ऋण थीटा, साइन 90 ऋण थीटा। तो साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। साइन और कॉस अल्दी बंदे होते हैं ना उसमें मान में, तो यहाँ साइन वाला क्या हो जाएगा, सीधा कॉस। थीटा कितना है, 35 अंश, यहाँ घात 2 का 2, ठीक है। तो इस तरह यहाँ मिल गया साइन का वर्ग 35 अंश धन कॉस का वर्ग 35 अंश। और हम सभी से भी जानते हैं क्या, साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा, इसका मान कितना होता है 1।
कोण एक जैसे रहने चाहिए है तो, धन लगना चाहिए है तो इसका मान 1 होता है। सर्व समीका का भी और जो सवाल दिया गया उसको हल किया उसका भी मान 1 आया। तो यहाँ 1 बोला गया है, हाँ तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, लिखा गया है ना। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है, फिर 5वां 2 साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश का मान 2 होगा, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो हल करते हैं। 2 का 2, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला चेंज करें तो 90 ऋण पूरा कोड वाला है। ठीक है, नीचे वाला जस का तस हो गया। तो याद रखिए ऊपर नीचे जो कोड दिया गया उसको जोड़िए। 90 आ रहा है क्या, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 6 3 9, हाँ 90 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले चेंज कर रहे हैं तो कौन से कोड को घटाएंगे, जो नीचे वाला कोड रहेगा ना उसी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरह 59 अंश को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 31 अंश। 2 का 2 तो ये हो जाएगा साइन 90 ऋण थीटा। तो हम जानते हैं साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा कॉस थीटा, मतलब जो घट रहा है कितना, 31, नीचे वाला का वैसे का वैसे। तो इस तरह देखिए 2 का 2 बीच में गुणा का चिन्ह, कॉस 31 एक जैसा है, कट गया एक एक बार में। जब भी समान संख्या रहे, ठीक है आपका, तो ऊपर नीचे में कितने बार में कटता है, एक एक बार में। 5 एकम 5 5 एकम 5, तो आंसर 1 1 आता है। नीचे वाले एक को छोड़ सकते हैं, तो आंसर कितना है, 2 एकम 2। तो यहाँ 2 लिखा है, हाँ ये सत्य है। तो फिर क्या है, ये सत्य है। फिर अगला क्या दिया गया है, 10 का मतलब 10 15, प्रश्न क्रमांक 6वां 10 15, 10 36, 10 45, ठीक है, और 10 54, 10 75 बराबर 1 आता है कि नहीं आता है, ये आपको क्या करना है, हमको देखना है। तो देखिए जिन दो कोड़ों का योग 90 हो रहा है उसको आप पास पास में लिख लीजिए। जैसे ये कितना है 15 और ये 36 को अगर जोड़ेंगे 90 आएगा, नहीं आएगा। 15 और ये 75 आएगा। तो ये जो पास पास में मतलब जिन दो कोड़ों का योग 90 होने वाला है उसको आप पास पास में रख लीजिए। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक। अब वैसे ही 36, तो 10 36 किसके साथ, 54 के साथ, 10 54 के साथ, और रह गया कौन, 10 45। ठीक, अभी हम एक पक्ष को लेकर हल कर रहे हैं ना, एक पक्ष। अब देखिए 10 90 और ये कितना दिया है, मतलब 10 15 और 10 75, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो 10 का 10, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पड़ोसी बताएगा क्या, 90 ऋण 75। ठीक है, घटाएंगे ऑलरेडी 15 आ जाएगा, बगल वाला 10 75 का 10 75, 10 36 का 10 36 किसी एक को चेंज करेंगे 36 को, तो 10 90 ऋण क्या घटाना है, पड़ोसी बताएगा 54। ठीक है, और 10 45 का 10 45। याद रखिए ये आपका भले ही सत्य सत्य में लिया गया है, लेकिन यदि आएगा परीक्षा में आपका तो 3 से 3 नंबर का, और ज़्यादा हो सकता है तो 6 नंबर में भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब क्या हो जाएगा, 10 90 ऋण थीटा, 90 में घट रहा है ना, तो 10 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा मतलब 75, बगल वाला 10 75। वैसे आपके यहाँ 10 90 ऋण थीटा, तो ये भी बन जाएगा कॉट थीटा, ये ऐसा। ठीक है, और बगल वाला 54 एक छूटा है ना, ये वाला 10 54 छूटा है वो, और 10 45 का 10 45। तो ये देखिए सूत्र है कॉट थीटा गुणित टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और इसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है, ये सूत्र है। तो ये दोनों का मान कितना हो गया, 1। इसका भी देखो कॉट और यहाँ 10, इसका भी मान कितना है आपका 1, दोनों का गुणनफल है, इसका भी मान 1 हो गया। फिर गुणित का गुणित 10 45 अंश, 10 45 अंश, सरणी में देख लीजिए आपका 10 45 अंश का मान, ये देखो 45, तो 10 45 अंश का कितना होता है, 1 होता है। तो 10 45 अंश का मान भी लास्ट वाले का 1। तो इस तरह हल करो, 1 एकम 1 1 एकम 1, आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1। तो ये जो लिखा है क्या वो सही है, हाँ इसका आंसर 1 आएगा, ये सत्य है। अब देखिए टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है क्या,
अभी आपको बताया गया था टेन थीटा प्रसिद्ध मान और एक कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में ये बताया गया था अगर यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको सी से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। कॉट आएगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन अगर टेन आया तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ टेन का मान हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या यही लिखा है? ऊपर में साइन नीचे में कॉस, ऊपर में साइन नीचे में कॉस, ये नहीं लिखा है, तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है। यदि थीटा बराबर कितना 60 अंश हो तो टेन का वर्ग थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। कितना दिया गया है? थीटा बराबर 60 अंश और थीटा बराबर कितना दिया गया? 60 अंश और यहाँ दिया गया टेन का वर्ग थीटा का मान। तो टेन का वर्ग का टेन का वर्ग, थीटा कितना बोला गया है? 60 अंश। अब त्रिकोणमिति सारणी में देखेंगे हम आपका टेन 60 अंश का मान, ये रहा टेन और ये रहा ऊपर से आएंगे 60 अंश। तो टेन 60 अंश का मान कितना? करणे 3, ये हो जाएगा करणे 3। और यहाँ घात कितना लगा हुआ है? इसका घात 2 लगा हुआ है, तो घात 2, ठीक है। तो यहाँ करनी में घात कितना लगा है? 2 और यहाँ ऊपर में 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। कैसे? देखो 3 का 3, करनी को हटाते हैं क्या लगाते हैं? 1/2, ऊपर 2 का 2, तो 3 की घात 1/2, एक घात दिया है, कोष्टक लगाने के बाद एक और घात, तो उन घातों का हो जाता है गुणा, 2 ऊपर नीचे कट गया, मतलब यहाँ आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 3 लिखा हुआ है? हाँ, उसका 3 लिखा है, तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। फिर अगला दिया गया प्रश्न, कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश धन कॉस 59 अंश और कॉसेक 31 अंश बराबर 2। ये पता करना है 2 होता है कि नहीं होता है। तो इसको जल्दी चेंज करेंगे। कॉस का कॉस 90 में क्या घटाएं? पड़ोसी बताएगा, 10 घटा दीजिए, ठीक है। नीचे वाला 10 का 10। अब इसमें से दोनों में से क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे। तो ये कॉस का क्या? कॉस का कॉस 90 में क्या घटाएंगे? पड़ोसी बताएगा 31, जस्ट बगल वाला वैसी का वैसी, ठीक है। तो इस कॉस 90 ऋण थीटा, तो कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब जो घटा हुआ है। अब ये देखिए कॉस 90 ऋण थीटा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब जो घटा हुआ है। सूत्र है कॉस 90 ऋण थीटा यदि आएगा तो साइन, ठीक है। और यदि साइन 90 ऋण थीटा यदि आया है तो वो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। फिर बगल में क्या? कॉसेक 31 अंश का कॉसेक 31 अंश। अब यहाँ देखिए ये सेम है, एक एक बार में क्या हो गया? कट गया। अब ये देखिए साइन और ये क्या है? कॉसेक। साइन कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम मान है, ठीक है। तो हम सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा गुणित कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसके जगह हम क्या आ गया? 1 और 1 को जोड़ेंगे 2। इस तरह आपको जो दिया गया उसका मान 2 आएगा। क्या 2 लिखा है? हाँ, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है, ठीक है। अब उसके बाद आपका फिर लास्ट दिया गया 10वां, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दोनों बराबर हो, ठीक है, तो थीटा बराबर 30 अंश होगा, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, नहीं दिया है? दिया है। अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा किसके बराबर आया था? देखो साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 ऋण थीटा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो दोनों में से किसी एक को, ये देखो साइन लिखा है तो ये वाला साइन मैं ले रहा हूँ, तो साइन की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 ऋण थीटा। तो कॉस 90 ऋण क्या? थीटा बराबर उधर कॉस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ देखिए कॉस इधर भी कॉस इधर भी, तो हमको कोण की तुलना करना है। कॉस कॉस बराबर है, छोड़ दीजिए, तो 90 ऋण थीटा बराबर उधर थीटा। तो 90 बराबर थीटा यहाँ ऋण में, तो वहाँ जाकर धन में, तो 90 बराबर x 2x, वैसे यहाँ थीटा थीटा 2 थीटा।
सीधा करिए, 2 थीटा बराबर आपका 90 अंश, तो थीटा बराबर 90, 2 का गुणा तो यहाँ जाकर भाग, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो मिलेगा 45 अंश। 90 का आधा कितना 45, तो यहाँ थीटा का मान 45 अंश आ गया। कितना अंश आएगा 45 अंश, ना कि 30 अंश। ये लिखा है क्या है, असत्य है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट करके जरूर बताइए।